Good morning, students. Students, today we discuss the some applications of a set theory. Applications of a set theory means applications of set theory means that we use our set theory in some practical problems. So firstly we find some formulas to use the application of a set theory in our real life problems. So students, firstly we discuss the formula. First, we discuss the formula for A union B. Now, students, A union B. Formula to find A union B. Now, A union B, as you can see from the slide that, A union B. Now, formula to find A union B. To find the A union B, बेटा अगर हमने N of A union B find करना है, N of A union B का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A union B. आपकी A union B में कितने एलिमेंट्स हैं? तो इसके लिए बेटा जी हम दो टाइप के सेट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, अगर दोनों सेट्स में ए एंड बी क्या है? हमारे डिसजॉइंट सेट्स. और बेटा हम लोग सेकंड डिस्कस करेंगे अगर वो दोनों सेट्स क्या नहीं है? डिसजॉइंट नहीं है. तो बेटा टू फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है बेटा जी? हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी में. हमारी ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे? फ्रॉम we can find from n of A union B. अब बेटा चेक करो, फर्स्ट मेरा क्या पार्ट है? माय फर्स्ट पार्ट इज अगर A एंड B मेरे क्या हैं? डिसजॉइंट सेट. बेटा हमें पता है डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? अगर सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो. अगर बेटा कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो सेट हमारे कौन से होते हैं? डिसजॉइंट सेट्स. तो अगर बेटा हमारे सेट दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो फिर हम लोग एन ऑफ ए यूनियन बी. तो आपके बेटा यूनियन में कितने नंबर्स होंगे? एन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन. दिस इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. कि जितने आपके ए सेट में एलिमेंट है प्लस बी सेट में एलिमेंट है वो किस में होंगे? यूनियन में. ये बट बेटा इसमें कंडीशन कौन सी है कि ए एंड बी हैव नो. याद करके Students, kindly mute your mics. अरे ये नहीं कर रहे, क्यों कर रही है? बेटा ये किसका माइक कौन है? फिगर में वो पूछ लेंगे ये क्या है, पूजा. तो क्या बोलते हैं. तो बेटा अगर आपके दो सेट्स क्या हैं? डिसजॉइंट, तो एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगी? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ यूनियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी. अब बेटा सेकंड केस हमारा क्या है? इफ ए एंड बी आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट्स. अगर ए एंड बी हमारे डिसजॉइंट नहीं है. अगर डिसजॉइंट नहीं है इसका मीनिंग क्या है? कि उनकी इंटरसेक्शन में कोई ना कोई एलिमेंट होंगे. तो बेटा जी हमारी एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगी? दिस इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्योंकि बेटा अगर आप डायग्राम से चेक करोगे जब हमने यूनियन में एलिमेंट लिखने हैं तो हम ए के सारे एलिमेंट लिख देंगे, बी के सारे एलिमेंट लिख देंगे. जो बेटा हमारा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो दो बार कवर हो गया, उसको एक बार कवर करना था तो वन टाइम हम उसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट.
तो n ऑफ a यूनियन b किसके इक्वल है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ a इंटरसेक्शन b। बेटा ये केस कौन सा है, अगर हमारे सेट्स क्या है, आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट। नॉट अ डिसजॉइंट का मीनिंग क्या है बेटा, उनमें क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट क्या है कॉमन, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट क्या है कॉमन। तो हमारी एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगी, then n of a union b equals to na plus nb minus n of a intersection b। तो बेटा अब नेक्स्ट हम करेंगे फॉर्मूला टू राइट n ऑफ a यूनियन b विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस। अगर बेटा मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये मेरा पोर्शन कौन सा है, a माइनस बी। अगर बेटा ये पोर्शन की बात करेंगे, ये मेरा पोर्शन कौन सा है, b माइनस ए। और बेटा ये जो कॉमन पोर्शन है ये हमारी क्या होती है, a इंटरसेक्शन b। तो बेटा अगर n ऑफ a यूनियन b मैंने फाइंड करना है तो उसको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, n ऑफ b माइनस ए प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ b माइनस ए b माइनस n ऑफ a माइनस b का मीनिंग क्या है, दिस पोर्शन, b माइनस ए इज अ दिस पोर्शन एंड इंटरसेक्शन मेरी क्या आ गई, a इंटरसेक्शन b। तो n ऑफ a यूनियन b बेटा और किसके इक्वल है, number of elements in a minus b plus number of elements in a intersection and number of elements in a b minus a। तो सिमिलरली बेटा अगर मैंने सिर्फ सेट ए लिखना है तो सेट ए मेरा किसके इक्वल होगा, ए सेट। बेटा ये सारा सेट मेरा कौन सा है, दिस इज माई सेट ए। तो बेटा ए सेट मेरा क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन विद द बी। तो बेटा ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। बट बेटा ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, अगर मेरे सेट्स क्या है, इफ माई सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर सेट्स क्या है, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मीनिंग क्या है बेटा जी, कि दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो मेरा एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। नेक्स्ट बेटा उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया, after that we will discuss that कि n of a union b equals to na plus nb minus n of a intersection b। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, अगर मेरे सेट्स क्या है, आर नॉट अ डिसजॉइंट सेट। उसके बाद बेटा यूनियन को लिखा हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस। तो बेटा ये मेरा सेट कौन सा होता है, a माइनस बी। ये सेट कौन सा होता है, b माइनस ए। तो बेटा जो हमारा कॉमन पोर्शन है दैट इज अवर इंटरसेक्शन। तो बेटा यूनियन किसके इक्वल होगी, n of a union b equals to n of a minus b plus n of a intersection b plus n of b minus a। तो सिमिलरली बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा सेम अगर बी सेट फाइंड करना है, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा ये तो थे मेरे फॉर्मूले अप टू 2 सेट्स। अगर बेटा 3 सेट हो, 3 सेट कौन कौन से, ए बी एंड सी। तो बेटा 3 सेट्स के लिए मेरा क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा अगर मेरे पास 3 सेट है तो अगर मैंने यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। नाउ बेटा ये फॉर्मूले दोबारा सेम ही लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन
एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। अगर ए एंड बी मेरे क्या है, डिसजॉइंट सेट्स। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, अगर बेटा डिसजॉइंट नहीं है सेट, देन एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बेटा जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया वही फॉर्मूले दोबारा लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बेटा एन ऑफ ए डैश का मीनिंग क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में बेटा अगर मैंने एलिमेंट देखने हैं वो कितने आएंगे, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए। यू क्या था बेटा हमारा, यू इज अवर यूनिवर्सल सेट। जितने बेटा आपके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है उनमें से आप लोग ए के एलिमेंट निकाल दोगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। n of A complement intersection with B complement. By De Morgan's law, we know that बेटा De Morgan law से आपको पता है A complement intersection with B complement किसके इक्वल होता है, that is equals to A union B whole complement। तो बेटा इस सेट को मैंने लिख दिया A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट लिखने हैं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट में से बेटा हम लोग किसके एलिमेंट माइनस कर देंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी के। तो हमारे पास किसके एलिमेंट आ जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली बेटा ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। अगर बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है वो किसके इक्वल होगा, एन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये फॉर्मूले आप लोगों ने याद करने। अब उसके बाद बेटा जी हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ द, कि ये फॉर्मूले बेटा हम लोगों ने यूज कैसे करने हैं हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो बेटा मेन आपके पास अगर आपको कोई भी फॉर्मूला प्रूव करना है तो आप लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करके उसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है बेटा। इसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको +1 की बुक से मिलेंगे, मैं आपको PDF भेज दूंगी उसकी, इसकी रियल लाइफ जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास, ठीक है। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स। हमारे पास ए बी एंड सी कोई 3 सेट्स हैं एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट। यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। सच दैट यूनिवर्सल सेट एन ऑफ यू का मीनिंग बेटा क्या है कि मेरे यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट हैं, 700। एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, 200। एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट है मेरे, एन ऑफ बी में मेरे एलिमेंट है 300। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट्स। तो बेटा अब देखिए हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। डैश का मीनिंग क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेटा हमें पता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, हमें क्या पता है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, डी मॉर्गन्स लॉ। वहां पे बेटा हमने लिखा था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, डैश की जगह पे बेटा हमने कौन सा सिंबल यूज किया था, वहां पे बेटा डैश की जगह पे हम लोग सी यूज करते थे। अब बेटा अगर मैं एन लिखूं यहाँ पे, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब बेटा यूनियन का, आपने यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट देखने कितने एलिमेंट है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है माइनस यूनियन में कितने एलिमेंट्स है। बेटा ये कैसे लिखा, क्योंकि हमने यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट देखने हैं। कभी भी बेटा किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट देखने हो तो आप लोग उसके यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। जैसे बेटा जी लेट अस सपोज आपने एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मींस कि आपने देखना है बेटा
ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं, तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए के एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट है उसमें से जितने ए में एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा आपके, कितने एलिमेंट है जिसमें ए कॉम्प्लीमेंट में। तो सिमिलरली बेटा अगर सिमिलरली बेटा जी अगर आपने यहाँ पे ए यूनियन बी, अगर बेटा जी आपने ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट देखने हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी में। तो बेटा यहाँ पे मैं यूनियन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। यूनियन का फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए, अब बेटा एन ऑफ ए कितना गिवन है 200, एन ऑफ बी कितना गिवन है 300, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट गिवन है 100। तो बेटा ये क्या आ गया, 200 प्लस 300 माइनस 100 इज 400। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर इज 300। तो बेटा जब भी आप लोगों ने किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट देखने हैं तो वो कैसे लिखोगे, स्टूडेंट्स आई एम ऑडिबल टू यू, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके यस मैम। यस। बेटा ये तो था कि अगर आपने किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट देखने हैं तो वो आप लोग कैसे करोगे। बेटा आप लोगों ने जो आपके पास क्या था, टोटल का मीनिंग क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से बेटा जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे जो भी सेट है आपका, तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर कॉम्प्लीमेंट। और बेटा हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट n of a is 20, n of a union b is 42, n of a intersection b is 4। तो हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, n of b, n of a माइनस b एंड n of b माइनस a। बेटा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए गिवन है। उसके बाद बेटा जी आपके पास जो जो गिवन है उसमें से आप पहले बेटा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग क्या कर सकते हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटा जी आप लोग पहले वेन डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब आप इसकी वेन डायग्राम प्लॉट करोगे, बेटा जब आप लोग इसकी वेन डायग्राम प्लॉट करोगे तो वेन डायग्राम में आपको पता है ए सेट प्लॉट करोगे, दिस इज अवर सेट ए, दिस इज अवर सेट बी। और बेटा कॉमन वाला पोर्शन मेरा क्या होगा, द कॉमन पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पोर्शन मेरा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा जब अब फर्स्टली देखो यूनियन गिवन है हमारे पास, यूनियन कितनी गिवन है 42। अब बेटा यूनियन से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड करेंगे एन ऑफ बी। बेटा यूनियन का क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ यूनियन में कितने एलिमेंट है 42, एन ऑफ ए बेटा कितना गिवन है 20, एन ऑफ बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं और इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट गिवन है 4। तो बेटा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, अगर बेटा जी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 42 माइनस 20 प्लस 4। तो बेटा इसको आप लोग सिंप्लीफाई करो तो आपके बी सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे 26। अब बेटा यहाँ पे देखो ए गिवन था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ यूनियन गिवन थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ इंटरसेक्शन गिवन थे। फर्स्ट आप लोगों ने क्या फाइंड करना था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी।
तो बेटा बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए हमने कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यूनियन की वैल्यू मेरी क्या थी 42, एन ऑफ ए कितना गिवन था 20, एन ऑफ बी फाइंड करना था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैंने क्या कर दी वैल्यू पुट। अब बेटा उसके बाद जो मेरा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी। अगर बेटा ये आप लोग पोर्शन देखोगे जो मैंने ऑरेंज पेन से इस साइड शेड किया, ये बेटा पोर्शन मेरा क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने ए के एलिमेंट लिखने हैं बट हम लोगों ने उसमें से इंटरसेक्शन या कॉमन एलिमेंट क्या कर देने हैं, डिलीट। तो बेटा मेरा एन ऑफ ए माइनस बी, अगर बेटा मैंने सिर्फ इस ऑरेंज शेडेड पोर्शन को लिखना है, ओनली दिस ऑरेंज शेडेड पोर्शन, अगर बेटा इसको लिखना है तो वो क्या आएगा, अगर मैं कंप्लीट सेट ए में से इस इंटरसेक्शन को डिलीट कर दूं तो बेटा ये मेरा ऑरेंज शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो बेटा एन ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, एन ऑफ ए माइनस बी का मीनिंग क्या है कि डिफरेंस ऑफ अ सेट ए फ्रॉम अ बी। ए का बेटा जी आप लोगों ने डिफरेंस लिखना है फ्रॉम अ सेट बी, तो बेटा वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू बेटा वो किसके इक्वल होगा, that is equals to n of a minus n of a minus n of a intersection b। अगर बेटा इस सारे सेट में से ये मैं कॉमन पोर्शन को रिमूव कर दूंगी तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, n of a माइनस b। तो बेटा ए सेट में कितने एलिमेंट है 20 गिवन है आपके पास, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 4, तो बेटा ये कितना आ गया 20 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। अब बेटा सिमिलरली अगर मैंने लिखना है एन ऑफ बी माइनस ए, तो बेटा बी माइनस ए किसके इक्वल आएगा, एन बी। तो बेटा बी माइनस ए ये इस साइड वाला ऑरेंज पोर्शन आ गया, तो बेटा सेम इसको क्या लिखेंगे, बी सेट में से हम लोग ये इंटरसेक्शन क्या कर देंगे, डिलीट। अगर बेटा ये इंटरसेक्शन डिलीट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी में बेटा हम लोग एलिमेंट फाइंड कर चुके हैं, कितने एलिमेंट है हमारे 26, 26 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 22। तो बेटा बी माइनस ए में मेरे कितने एलिमेंट है 22। तो बेटा यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ कि अगर डिफरेंस में मैंने एन ऑफ ए माइनस बी में एलिमेंट लिखने हैं वो कितने आएंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। In a group of 50 person, 14 drinks tea but not a coffee and 30 drink a tea. Find how many drink tea and coffee both, and second part how many drink coffee but not a tea। बेटा एक टोटल ग्रुप में कितने एलिमेंट है 50, टोटल कितने एलिमेंट है 50, 50 एलिमेंट्स गिवन है। तो बेटा 50 एलिमेंट में से जो 14 आपके पास एलिमेंट या पर्सन्स हैं वो क्या लेते हैं टी बट नॉट अ कॉफी, और 30 हैं जो वो क्या लेते हैं टी। फाइंड, हम लोगों ने पहले क्या फाइंड करना है, ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, जो दोनों टी एंड कॉफी दोनों प्रेफर करते हैं। सेकेंडली हाउ मैनी ड्रिंक टी कॉफी बट नॉट अ टी। तो पहले बेटा मैंने इन सेट्स को डिफाइन किया, ए क्या डिनोट करा मेरा, सेट ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक अ टी। ए बेटा मैंने एक नोटेशन दे दी कि ए सेट में कौन से पर्सन हैं जो क्या प्रेफर करते हैं या क्या ड्रिंक करते हैं टी, और बी बेटा कौन सा होगा फिर मेरा सेट जो पर्सन क्या ड्रिंक करते हैं कॉफी। तो बेटा यूनियन में मींस ए यूनियन बी, टोटल बेटा मेरे पास कितने पर्सन गिवन है 50, तो बेटा यूनियन में कितने एलिमेंट आ गए मेरे 50। अब बेटा देखो यहाँ पे गिवन है 14 ड्रिंक्स
टी बट नॉट अ कॉफी। बेटा 14% ऐसे हैं जो सिर्फ क्या लेते हैं, हमारे पास जो 14% बेटा ऐसे हैं जो सिर्फ क्या लेते हैं, टी बट नॉट अ कॉफी। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, ये मेरे पास क्या आ गया, एन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि बेटा वो सिर्फ टी लेते हैं, कॉफी नहीं लेते। एन ऑफ ए माइनस बी क्या आ गया, 14। अब बेटा 30% ऐसे हैं जो क्या प्रेफर करते हैं, टी, तो एन ऑफ ए मेरा क्या आ गया, 30। पहले बेटा मैंने क्या नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं, हाउ मैनी ड्रिंक्स टी एंड कॉफी बोथ। टी एंड कॉफी बोथ का मीनिंग क्या है बेटा जी, टी एंड कॉफी बोथ दैट मीन्स के नंबर ऑफ पर्सन जो टी भी लेते हैं और कॉफी भी। बेटा जब भी दोनों चीजों की बात होगी तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन। तो बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर बेटा हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए बेटा जी जो हमारे पास गिवन है हमने उसको यूज करके निकाला है। अब बेटा देखो आप डायग्राम से चेक करो, अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी, ये पोर्शन है, ये फाइंड करना, ठीक है। आपके पास बेटा एक एन ऑफ ए गिवन है, यूनियन गिवन है और ए माइनस बी गिवन है। बेटा आप लोगों ने इंटरसेक्शन निकाली। तो बेटा अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे जिसपे मैं कर्सर मूव कर रही हूँ, बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगा, अगर बेटा आप पूरे ए सेट से, अगर पूरे ए सेट से ये ऑरेंज वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। बेटा अगर आप लोगों ने देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पहले क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, वो वाले नंबर फाइंड करने हैं, वो वाले पर्सन फाइंड करने हैं जो टी एंड कॉफी बोथ लेते हैं। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, बोथ का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मैंने फाइंड करनी है। तो बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ ए। इस कंप्लीट सेट में से बेटा अगर मैं ये ऑरेंज वाला शेडेड पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो बेटा एन ऑफ ए में मेरे कितने एलिमेंट हैं, 30। इंटरसेक्शन में सॉरी सब्ट्रैक्शन में एन ऑफ ए माइनस बी कितना गिवन है, 14। तो बेटा ये मेरे कितने आ गए, 16 एलिमेंट्स। अब बेटा सेकंड में चेक करो, हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी ड्रिंक अ कॉफी बट नॉट अ टी। बेटा वो कितने पर्सन्स हैं जो कॉफी पीते हैं बट चाय नहीं पीते। तो इसका मीनिंग है क्या फाइंड करेंगे, एन ऑफ बी माइनस ए। आप लोगों ने बेटा ये पोर्शन फाइंड करना है, एन ऑफ बी माइनस ए। तो बेटा चेक करो इस पोर्शन को फाइंड करने के लिए आपको पहले क्या रिक्वायर्ड है, एन ऑफ बी रिक्वायर्ड है। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अगर बात बेटा जी आप एन ऑफ बी में से ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ बी माइनस ए। तो बेटा फर्स्टली एन ऑफ बी फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा यहाँ से एन ऑफ ए यूनियन बी कितना था, 50। एन ऑफ ए कितना की बना, 30। बी आप लोगों ने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, 16। तो बेटा एन ऑफ बी आपका किसके इक्वल आ गया, 50 माइनस 50 माइनस 14 दैट इज इक्वल्स टू 36। तो बेटा एन ऑफ बी मेरा कितना आ गया, 36। मीन्स बेटा एन ऑफ बी का मीनिंग क्या है, ये कौन से पर्सन है जो क्या है हमारे, जो क्या ड्रिंक करते हैं, कॉफी, ठीक है। अब बेटा हमने कौन से पर्सन निकाले हैं जो सिर्फ क्या पीते हैं, कॉफी बट नॉट अ टी, दैट मीन्स एन ऑफ बी माइनस ए। तो बेटा एन ऑफ बी माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
n of b is 36 minus 16 that is equals to 20. तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द कितने मार्क्स के लिए, फॉर द 5 मार्क्स। ठीक है बेटा जी, 5 मार्क्स के लिए सेट्स की एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है, जो और क्या इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने थ्योरम्स डिस्कस की थी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है बेटा जी, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं फॉर द 5 मार्क्स। ठीक है, अब बेटा जी हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। ठीक है, of the members of the members of 3 athletic teams in a certain school, 21 are in a basketball, 26 in a hockey team and 29 in a football team. 14 play hockey and basketball, 15 play hockey and football, 12 play football and basketball and 8 play all 3 games. How many members there are in all? ठीक है बेटा जी, कोई स्कूल में ग्रुप्स बने हुए हैं, एक बच्चे हैं जो क्या खेलते हैं हमारे पास बास्केटबॉल, दूसरे कौन से हैं जो फुटबॉल, थर्ड कौन से हैं जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है, उसमें से बेटा कॉमन भी गिवन है, जैसे वो भी प्लेयर गिवन है जो हॉकी भी खेलते हैं साथ में बास्केटबॉल भी खेलते हैं, और जो हॉकी भी खेलते हैं फुटबॉल भी खेलते हैं, जो फुटबॉल भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। ठीक है, और बेटा 8 स्टूडेंट्स मेरे कौन से गिवन है जो क्या करते हैं, प्ले ऑल 3 गेम्स। अगर बेटा मैं इसको 3 सेट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, ए बेटा क्या डिनोट करता है, वो वाले मेंबर्स जो क्या खेलते हैं बास्केटबॉल, बी क्या डिनोट करता है बेटा, जो कौन सी गेम खेलते हैं हॉकी, और बेटा सी क्या कौन सी गेम है, फुटबॉल। तो बेटा मेरे पास गिवन क्या है, देखिए जो गिवन है बेटा 21 प्लेयर्स क्या खेलते हैं, 21 क्या खेलते हैं बास्केटबॉल। तो बेटा एन ऑफ ए मेरा कितना आ गया 21। उसके बाद बेटा गिवन था 26 क्या कहते हैं हॉकी, एन ऑफ बी क्या आ गया 26। उसके बाद बेटा जी 29 इन अ फुटबॉल, तो एन ऑफ सी मेरा क्या आ गया 29। अब बेटा चेक करो इंटरसेक्शन भी गिवन है। उसके बाद 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, बेटा 14 प्लेयर ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और बास्केटबॉल भी, मींस बेटा हॉकी और बास्केटबॉल की इंटरसेक्शन कितनी गिवन है 14। अब बेटा 15 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, हॉकी इंटरसेक्शन विद बास्केटबॉल कितनी गिवन है 15। बेटा 12 गिवन है प्ले फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 12 क्या है जो क्या खेलते हैं फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। अब बेटा तीनों गेम्स कितने बच्चे खेलते हैं 8 स्टूडेंट्स, तो बेटा 8 मेरे पास गिवन है 8 स्टूडेंट्स जो सारी गेम्स खेलते हैं। ठीक है, अब बेटा मुझे क्या रिक्वायर्ड है, मैंने बेटा जी क्या फाइंड करना है, अगर आप लोग चेक करो बेटा हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, इस सभी में टोटल कितने बच्चे हैं। तो बेटा हमने क्या फाइंड करना है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, जो बेटा हमने प्रीवियस फॉर्मूला लिखा था माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा सारी वैल्यूज पुट करो और फाइंड करोगे, आपका आंसर क्या आएगा 43, दैट इज योर आंसर। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेट ए हैज अ 3 एलिमेंट्स, सेट बी हैज अ 6 एलिमेंट्स। What can be the minimum number of elements in a set A union B? Find also maximum number of elements in A union B. बेटा आपके पास दो सेट्स हैं, एक सेट है A, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 3 एलिमेंट्स। दूसरा बेटा सेट कौन सा गिवन है B, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स। बेटा हमने ये देखना है कि उसकी यूनियन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। अब बेटा हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी, बेटा वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा अगर मैं यहाँ से अब
मैं इंटरसेक्शन लिखूं, बेटा इंटरसेक्शन में क्या होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो बेटा मेरी इंटरसेक्शन हमेशा ऑलवेज किससे लेस देन होगी, मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। बेटा जो भी इसमें से छोटा नंबर होगा इंटरसेक्शन उससे भी छोटी होगी या उसके इक्वल होगी, क्योंकि बेटा कॉमन एलिमेंट ही आएंगे हमारे इंटरसेक्शन में। तो बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, क्योंकि बेटा ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3, बी में कितने एलिमेंट है, 6। तो बेटा यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, कॉमन एलिमेंट जो सेट ए में भी हो और जो किस में हो, ऑल्सो इन अ सेट बी। ठीक है, जो किस में हो बेटा जी, सेट ए में भी प्रेजेंट हो और सेट बी में भी प्रेजेंटेड हो। तो बेटा वो एलिमेंट जहाँ तो ए के इक्वल होंगे जहाँ बी के, जहाँ इससे कम होंगे, क्योंकि बेटा हो सकता है दोनों में से कुछ ही एलिमेंट कॉमन हो, तो इसलिए हमने कौन सा साइन यूज किया है, लेस देन इक्वल टू। तो बेटा अब उसके बाद हमें पता है एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट थे, 3, एन ऑफ बी में कितने थे, 6। तो बेटा इंटरसेक्शन मेरी क्या आ गई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो बेटा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरी, लेस देन इक्वल टू 3। अगर बेटा मैं इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, आपका पता है नेगेटिव के साथ इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे क्या था, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो बेटा अब उसके बाद अगर मैं इसके दोनों साइड्स पे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी करूं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 3। तो बेटा एन ऑफ ए यहाँ पे पुट करो 3, एन ऑफ बी क्या आ गया, 6। बेटा ये किसका फॉर्मूला बन गया अब आपका, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी आपकी क्या आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो बेटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होंगे या कम से कम या 6 से ग्रेटर, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन में कितने होंगे, 6। क्योंकि बेटा हमने क्या लिखा है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, जहाँ तो 6 होंगे जहाँ 6 से ऊपर, तो बेटा मिनिमम हमारे कितने आ गए, 6। अगेन बेटा हमें पता है एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होती है, लेस देन इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इफ ए एंड, क्योंकि बेटा यहाँ पे इक्वल टू का साइन कब आएगा, अगर मेरे सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट, दैट मीन्स उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 5। तो बेटा एन ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 6 9। तो बेटा इसमें मैक्सिमम नंबर लेस देन इक्वल टू, जहाँ तो 9 से कम होंगे या 9 के इक्वल, तो इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9। तो अब बेटा जी ये आप लोगों ने थोड़े से रिजल्ट और याद रखने हैं। अगर मेरे पास n डिसजॉइंट सेट है, फर्स्ट क्या है, A1, सेकंड A2, A3, A4, A5, A6, AN are disjoint set, then n of A1 union A2 union A3 union AN वो किसके इक्वल है, n of A1, n of A2, n of A3 प्लस n of AN। अब बेटा नेक्स्ट आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है, n इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स A एंड B। बेटा नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड करनी है कि एग्जैक्टली इन वन ऑफ द सेट के, जहाँ तो A में हो, जहाँ B में हो, जहाँ C में हो, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट। ठीक है, तो बेटा ये क्या फॉर्मूला है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2 टाइम एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, 2 टाइम्स एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एग्जैक्टली 2 सेट्स का फॉर्मूला है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है ये बेटा डेल्टा किसका साइन था, सिमेट्रिक डिफरेंस का। तो एन ऑफ ए डेल्टा बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।